So next exercise is Anuloma Viloma. So close your right nostril, take a deep breath in with left nostril, breathe out with right nostril, breathe in with right nostril, breathe out with left nostril. अनुलोम विलोम प्राणायाम. अनुलोम विलोम प्राणायाम कैसे काम करता है इस पर थोड़ा सा प्रकाश डालता हूं, क्योंकि कई बार हमको कंफ्यूजन होता है कि ये करने से ये कैसे होता है, ये करने से ये कैसे होता है. कभी हम ये नहीं जानना चाहते हैं कि पैरासीटामोल की गोली खाने से बुखार कम कैसे होता है, लेकिन ये जरूर जानना चाहते हैं कि एक नाक से सांस लेके दूसरी नाक से छोड़ना और उससे सांस लेके दूसरी तरफ से छोड़ना, इससे हमारा सिर का दर्द कैसे ठीक हो जाता है. तो आज इसके ऊपर थोड़ा सा प्रकाश डालने का प्रयास करता हूं. सो क्लोज योर राइट नोस्ट्रल विथ राइट थंब एंड इनहेल विथ लेफ्ट नोस्ट्रल. ऑलवेज स्टार्ट द अनुलोम विलोम प्राणायाम विथ लेफ्ट नोस्ट्रल. कभी भी जब आपको अनुलोम विलोम करना है तो बाएं नाक से ही शुरू करना है, ठीक है. तो जब हम बाईं नाक से लेते हैं और फिर दाहिनी नाक से छोड़ते हैं और दाहिनी नाक से लेते हैं, बाईं नाक से छोड़ते हैं, तो इसे हम अनुलोम विलोम प्राणायाम करते हैं. इसका समय होता है 2.5 सेकेंड इनहेल, 2.5 सेकेंड एक्सेल. अगेन 2.5 सेकेंड इनहेल, 2.5 सेकेंड एक्सेल. 2.5 सेकेंड में लेना और लगभग 2.5 सेकेंड में छोड़ना, या 2 से 3 सेकेंड लेना और 2 से 3 सेकेंड में ही छोड़ना. क्या हुआ? ईड़ा नाड़ी और पिंगड़ा नाड़ी है ना, सूर्य स्वर और चंद्र स्वर. जो हमारा लेफ्ट साइड का है ये चंद्र स्वर है, ये हमारी ईड़ा नाड़ी, और जो राइट साइड में है वो पिंगड़ा नाड़ी. लेकिन जब दोनों में से अल्टरनेट ब्रीदिंग करते हैं, एक से सांस लेते हैं दूसरी तरफ छोड़ते हैं, दूसरी सांस लेते हैं लेफ्ट से छोड़ते हैं, तो इन दोनों नाड़ियों में हवा का घर्षण होता है, स्पंदन होता है, वाइब्रेशन होता है, जिसकी वजह से हमारी सुषुम्ना नाड़ी जो हमारे स्पाइनल कॉर्ड के साथ में चलती है, जो हमारे मेरुदंड के सहारे से चलती है, जिस नाड़ी का संबंध आपके आंतरिक अवयवों से है, आपकी किडनी से, आपके लीवर से, आपके स्प्लीन से, आपके हार्ट से, आपके लंग्स से, पैंक्रियास से, इवन यूरिन ब्लैडर से लेकर के जितने भी ओवरी, यूट्रस, सबका संबंध आपके स्पाइन से है थ्रू द सुषुम्ना नाड़ी. और जब आप अनुलोम विलोम करते हैं, बाएं से लेते हैं दाहिने से छोड़ते हैं, दाहिने से लेते हैं बाएं से छोड़ते हैं. इनहेल विथ लेफ्ट नोस्ट्रल, एक्सेल विथ राइट नोस्ट्रल, इनहेल विथ राइट नोस्ट्रल, एक्सेल विथ लेफ्ट नोस्ट्रल. तब क्या होता है कि तब आपका एनर्जी का जो फ्लो है वो ऊपर की तरफ हो जाता है. योग में कहा जाता है कि यहां पे आपका वीर्य, आपका ओज, आपकी कुंडलिनी शक्ति मूलाधार चक्र से सहस्त्रार चक्र की तरफ संचालित होती है, ऊर्ध्वगमन होता है, ऊपर की तरफ चलती है. सो जब हम अनुलोम विलोम करते हैं, ईड़ा नाड़ी, पिंगड़ा नाड़ी के घर्षण की वजह से हमारी सुषुम्ना नाड़ी एक्टिवेट होती है, जिसकी वजह से आपके इंटरनल ऑर्गन को पोषण तो होता ही है, आपके ब्रेन को अच्छे से एनर्जी, यूँ कह लीजिए कि माइक्रोन्यूट्रिएंट और मिनरल्स की सप्लाई होती है, जिसकी वजह से आपका दिमाग संतुलित और एक्टिव हो जाता है, संतुलित व सक्रिय हो जाता है, जिसकी वजह से आपका कंसंट्रेशन पावर बढ़ता है, आपका माइग्रेन अच्छा हो जाता है, आपकी आंखों की रोशनी बढ़ती है. अनुलोम विलोम करने से
आपके अंदर एक आनंद की अनुभूति होती है, जिसकी वजह से आपके शरीर में नाइट्रिक ऑक्साइड अच्छे से बनने लग जाता है, जिसकी वजह से आपके नस नाड़ियों में रुका हुआ खून अच्छे से चलने लग जाता है, नस नाड़ियाँ शुद्ध हो जाती हैं। और इसीलिए इस प्राणायाम को नाड़ी शोधन प्राणायाम भी कहा गया है। वैसे नाड़ी शोधन एक क्रिया भी है, जब दोनों में से एक स्वर चलता है हमारा, किसी भी एक स्वर को खोलना है तो हम दूसरे स्वर से सांस लेके और जो बंद है स्वर उस तरफ से सांस छोड़ते हैं। ठीक है, जब भी हमारी कोई एक नाक बंद है तो जो नाक खुली है उधर से सांस लेना है, जो नाक बंद है उधर से सांस छोड़ना है। ऐसे 10 से 12 बार आप करेंगे तो आपके देखेंगे कि बंद नाक आपकी खुल जाती है। और इस क्रिया को नाड़ी शोधन क्रिया कहा गया है। గురుగారు చెప్పింది అర్థం చేసుకోండి. ఏదైతే ఒక నోస్లో మనకి గలుపు అనేది ఏదైనా వస్తే ఒకవేళ అది క్లోజ్లో ఉంది, వేరే దాంట్లో తీసుకుని అటువైపు క్లోజ్ ఉన్న దాన్ని వదలాలి. అదేవిధంగా 10 సార్లు చేస్తే దాంట్లో అది రిలీవ్ అయిపోతుంది ఏదైతే బ్లాక్ అవుతుంది. लेकिन आप देखेंगे कि अगर थोड़ा बहुत नाक बंद है और आप थोड़ी देर अनुलोम विलोम करते हैं तो वो जो नाक बंद थी थोड़ी देर बाद ही आप देखेंगे 2-3 मिनट में ही वो नाक भी खुल जाती है और आपका अनुलोम विलोम अच्छे से होने लग जाता है। और इसलिए अगर थोड़ी नाक बंद है तो आप इस बात की चिंता मत करो कि इस नाक से कम हवा आ रहा है, इससे ज़्यादा। एक नाड़ी सक्रिय रहती है तो दूसरी नाड़ी थोड़ा सा निष्क्रिय होती है। कभी भी हमारे शरीर के ताप को संतुलित करने के लिए हमारी स्वर नाड़ियाँ कम ज़्यादा होती रहती हैं। और इसीलिए इस बात की चिंता किए बगैर आप नित्य प्रतिदिन 10 मिनट से लेकर के और 15-20 मिनट तक, जैसे आपकी शरीर की आवश्यकता है। जैसे कि आपको माइग्रेन पेन है तो माइग्रेन पेन जिसको भी है उन्होंने अनुलोम विलोम 15 मिनट रोज करना चाहिए। लेकिन अगर आपको वेरिकोज वेन है तो आपको यही प्राणायाम अनुलोम विलोम प्राणायाम कम से कम 20 मिनट करना चाहिए। सो किसी किसी डिजीज में, किसी किसी रोग में कपालभाति को हम ज़्यादा करने के लिए बोलते हैं और किसी किसी रोग में अनुलोम विलोम को ज़्यादा करने के लिए बोलते हैं। जैसे कि आपका बीपी बढ़ा हुआ है, बढ़े हुए बीपी में आप आराम से अनुलोम विलोम 20 मिनट कीजिए, देखिए आपका बीपी नॉर्मल या लगभग नॉर्मल के करीब हो जाता है। बहुत ही कारगर, बहुत ही उपयोगी प्राणायाम है। अगर कपालभाति प्राणायाम का राजा है, योग में राजा है, तो अनुलोम विलोम प्राणायाम भी योग में रानी है। और चूंकि पति पत्नी का दर्जा समान बताया गया है, इसीलिए अनुलोम विलोम की वैल्यू भी कपालभाति से कम नहीं है। कई भाई बहन अनुलोम विलोम करने में थोड़ा कंजूसी करते हैं। सो आप लोग पूरी शिद्दत के साथ अनुलोम विलोम भी करना है। आपका माइग्रेन पेन, आपका वेरिकोज वेन का प्रॉब्लम, आपका बीपी, आपके अंदर का चिड़चिड़ापन, इरिटेशन, आपका क्रोध, आपकी अनिद्रा, आपकी बेचैनी, ये सब बिल्कुल जड़ से नष्ट हो जाएगा। बच्चों का पढ़ने लिखने में मन लगेगा। छोटे बच्चे हैं, 5 से 10 साल की आयु के बच्चे हैं, उनसे आप 2-3 मिनट, अधिकतम 5 मिनट करवा दीजिए अनुलोम विलोम, उनकी मेमोरी शार्प हो जाएगी। 10 से 20 साल के जो बच्चे हैं उनको 5 से 10 मिनट के अंदर करवाइए। और अगर कुछ समस्या है तो आप 15-20 मिनट भी कर सकते हैं। इस अनुलोम विलोम प्राणायाम को करने के बाद आपको अच्छी निद्रा आती है। और इसीलिए जिस किसी को अनिद्रा की समस्या है, स्लीपिंग पिल्स लिए बन सो नहीं सकते हैं, नींद की गोली खाए बगैर नींद नहीं आती है, नींद के लिए कोई ना कोई आलम्बन लेना पड़ता है, किसी किसी को नशे की वस्तुओं का सेवन करना पड़ता है, ऐसे लोगों से मैं आग्रह करूंगा कि सोने से पहले 2 से 5 मिनट आप अनुलोम विलोम कीजिए। बेड पे लेटे लेटे कीजिए, सो गए और सो के अनुलोम विलोम कर रहे हैं, आपको पता भी नहीं लगेगा कि आप कब गहरी निद्रा में चले गए। और सब जब सुबह उठेंगे तो अपने आप को एकदम फ्रेश फील करेंगे, बिकॉज आपका डीप स्लीप होगा। जिसको भी ये समस्या है कि सोता तो हूँ गुरुजी 8 घंटे, लेकिन नींद पूरी नहीं होती है, सोने से पहले अनुलोम विलोम कीजिए, आपकी नींद अवश्य पूरी